जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव हिस्ट्री क्लासेज में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो 10th क्लास मैथ की है। आपको हमारी इस क्लास में NCERT 10th क्लास का पूरा मैथ सॉल्व कराया जाएगा और हमारी इस क्लास का जो टाइम रहेगा वो सुबह 11 बजे से रहेगा। मैथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम संख्याओं को जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। देखते हैं। नंबर सबसे पहले बात करते हैं हम संख्याओं की। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। दूसरा दो प्रकार की। पहली वास्तविक संख्याएं, और जो हमारी दूसरी होती हैं वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। ये जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, वे सभी संख्याएं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते उनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए x² + 2 = 0। उसके बाद 2 को उधर ले आएंगे तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, x² = -2। अब स्क्वायर को उधर ले आएंगे, उधर अंडर रूट हो जाएगा, x ± √-2। अब ये अंडर रूट -2 है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो इसलिए ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब हम क्लास 11th में आएंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... आगे उसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। 0 को लगाकर सबसे पहले जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर। ऐसे 0 1 2 3 4 आगे ... उसके बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर Q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब Q जो है वो हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q ≠
जीरो। हमारा जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद पी व क्यू पूर्णांक होना चाहिए, उसके बाद पी व क्यू का HCF निकालें तो 1 आना चाहिए। तो इन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या के बाद बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं और उनके ऊपर अंडर रूट लग रहा हो तो वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे सभी अभाज्य संख्याएं और उनके ऊपर अंडर रूट लग रहा हो तो इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2 ये किसी से डिवाइड नहीं होता, ये खुद से डिवाइड होता है। उसके बाद बात करते हैं हम √3, ये भी खुद से डिवाइड होता है। उसके बाद √5, √7 और आगे भी संख्याएं हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये जो था हमारा पूरा कंसेप्ट था, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो होता है A = BQ + R। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी का हम यूज करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो हमारी संख्या है वो है 135 और 225। अब इसका हमको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारी छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो इस 135 से 225 में भाग देंगे हम। 135 और ये हो गया हमारा 225। 135 से 2 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 135 दूनी होते हैं, 270 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये एक बार ही जाएगा। यहाँ पर आएगा 135। 5 में से 5 गए, 0 बचे। यहाँ 2 में से 3 जाएंगे नहीं, इधर से 1 ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12। 12 में से 3 गए, कितने बचे हमारे? 9। 9 के बाद यहाँ हमारा रह गया 0। उसके बाद अब इस 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। 135 डिवाइडेड बाई 90। 90 से ये भी एक बार जाएगा, ये हो गया हमारा 90। कितना बचा? 5 और इधर एक ले लेंगे। 13 में से 9 के कितने बचे हमारे? 4। अब ये हमारा 45 बचा। 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे। 90 डिवाइडेड बाई 45। 45 से हम 45, 45 दूनी 90। 2 बार चला जाएगा, हमारा आ गया यहाँ पर शेषफल 0। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पर। ये जो हमारा भाजक होता है, लास्ट वाला भाजक, इसको हम B बोलते हैं। ये जो होता है ये हमारा होता है A। उसके बाद बात करते हैं ये जो 2, ये है हमारा Q।
और जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम बोलते हैं r। अब इन सबको यहां पर रख दीजिए। हमारा a कितना है 90 इजिकल टू b कितना है हमारा 45, b के बाद हमारा q कितना है 2 प्लस r कितना है हमारा 0। ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। उसके बाद बात करते हैं इसका एचसीएफ कितना हुआ। तो इसका एचसीएफ हुआ 45। ये जो हमारा बी होता है यही हमारा एचसीएफ होता है, यही हमारा आंसर हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है वो है 196 और 38220। 196 और 38220 छोटी संख्या हमारी ये है, ये हमारी बड़ी, तो इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 196 38220 ये हमारा एक बार जाएगा 196। यहाँ हमारे कितने दो में से 6 जाएंगे नहीं। उसके बाद हमारे एक यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ हुए हमारे 12। अब 12 में से 6 गए, कितने बचे हमारे 6। यहाँ कितने रह गए 7, एक इधर से ले लिया 17 में से 9 गए 8 के बाद यहाँ बचे 2 में से 1 गया 1। यहाँ हो गया हमारा 186। 196 से 186 में भाग नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम 2 ले रहे हैं, 2 ले लिया। और 2 लेने के बाद ये लगभग 9 बार डिवाइड हो जाएगा, 9 बार। तो 9 6 54, हमारे पास 5 बचे। 9 में 81 और 5 86, हमारे पास 8 बचे। 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1764 हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ 2 है, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, एक इधर से ले लेंगे 6। इधर हो गए हमारे 12 में से 4 गए 8, इधर रह गए हमारे 5। अब एक इधर से ले लेंगे 15 में से 6 गए, हमारे पास बचे 9। उसके बाद यहाँ रहेंगे 7, ये 0 ये 0। उसके बाद यहाँ से ये 0 ले रहे हैं। उसके बाद इसको 200 मान लो और इसको मान लो 1000, तो ये चला लगभग 5 बार चला जाएगा ये। 5 छक्के 30, कितने बचे हमारे पास 3। 5 निम 45, 45 और 3 48, हमारे पास बचे 4। 5 एकम 5, 5 और 4 9, हमारे पास शेषफल आ गया यहाँ पर 0। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम में इसको रखते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा ए है वो है 38220। 38220 इजिकल टू हमारा जो बी है वो है 196 बी क्यू आर। बी कितना है हमारा 196 इंटू क्यू कितना है हमारा 195। उसके बाद हमारा आर कितना है 0। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। उसके बाद एचसीएफ हुआ 196, ये हमारा एचसीएफ हो गया, यही हमारा आंसर है। उसके बाद तीसरे को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस वाले फॉर्मूले को आप ये याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद सी की बात करते हैं। हमारे सी है वो है 867 और 255। अब हमारी ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो 867 में 255 का भाग देंगे। 867 डिवाइडेड बाई 255, ये लगभग 3 बार जाएगा। तो 5 15, 5 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7,
7 में से 5 गए हमारे, 2 बचे। 6 में से 6 गए हमारे 0 और यहाँ बचा 1। उसके बाद अब इसको यहाँ लिख लेंगे 255 डिवाइडेड बाई 102। 102 ये 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 204। 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। 5 के 5 आ जाएंगे यहाँ पर हो गया 0। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे 102 डिवाइडेड बाई 51। 51 एकम 51, 51 दूनी 102, ये हो गया हमारा 102। यहाँ पे शीर्ष पर आ गया 0 हमारा जो यहाँ पर। अब इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर शीर्ष पर आ गया है 0। ये जो 51 है ये है हमारा B, 2 है हमारा Q और ये है हमारा R। यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये कितना है हमारा 102। उसके बाद B कितना है, B है हमारा 51। Q कितना है हमारा 2 और R कितना है हमारा 0। ये तो हुई हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। उसके बाद बात करते हैं HCF की। इसका जो HCF हुआ वो हुआ 51। यही हमारा आंसर है। इसके बाद बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह बताना है कि q कोई एक पूर्णांक है। तो देखते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लीजिए कोई विषम पूर्णांक a है और इसका भाजक 6 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A = BQ + R। हमारा जो B कितना है हमारा यहाँ पर 6 है, हमारा जो भाजक होता है वही हमारा B होता है। तो यहाँ पर भाजक कितना है 6, तो हमारा यही हुआ B। तो A = BQ + R। उसके बाद मान लो हमारा भाजक कितना है 6 से हमको A में डिवाइड करना है, A में डिवाइड करना है। 6 से A में डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा हमारा Q बार, Q। ये हमारा हो गया Q। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा R। R हमारा कितना हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। R जो होता है हमारा 5 तक हो सकता है क्योंकि यहाँ तो हमारा भाजक तो 6 है ही है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ना ही इसके बराबर हो सकता, इससे छोटा हो सकता है। तो हमारे R के जो संभवतः मान है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनको अब ध्यान में रखेंगे। R के संभव मान 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए हमारा ऐसे ही रहेगा। एक बार बी हमारा 6 है, तो यहाँ पर 6 है। 6q प्लस आर कितना है हमारा, सबसे पहले 0 को लेंगे 0। उसके बाद a = 6q प्लस, अब 1 को लेते हैं आर की जगह। उसके बाद a = 6q प्लस 2 को लेंगे अब हम। उसके बाद a = 6q प्लस 3, a = 6q प्लस 4, a = 6q प्लस 5। अब ये हमारे हो गए। अब
अब हम इनमें 2 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे हम इनमें कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। सबसे पहले इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ पर 3q रह जाएगा, 3q। उसके बाद इसमें हम डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा और हम यहाँ पर कॉमन भी नहीं ले सकते। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर रह जाएगा 3q। उसके बाद यहाँ कितना रह जाएगा हमारा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये कट गया, उसके बाद हमारा कितना रह गया 3q प्लस 1। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते हम 2। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी 4 की। यहाँ पे हम आराम से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे सबसे पहले हम। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारा बचेगा 3q प्लस यहाँ बचेगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2। कितना रहेगा हमारा 3q प्लस 2। उसके बाद 5 में हम कॉमन नहीं ले सकते और ये जो हमारी संख्या निकल के आएंगे ये तीनों, ये हमारी सम संख्याएं हैं। ये हमारी सम संख्याएं हो गई। उसके बाद जो हमारी विषम संख्याएं हैं वो हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये हमारे विषम पूर्णांक हैं, इनको लिख के देखते हैं। सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। 2 के गुणनखंड नहीं है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 2 के गुणनखंड हैं। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, इसको मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस समस्या का समाधान जरूर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। उसके बाद इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तीसरे क्वेश्चन से पहले एक और बात हम जान लेते हैं, पूर्णांक संख्याएं जो हमसे छूट गई हैं अभी। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। पूर्णांक संख्याएं इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 चलती रहती हैं। ऐसे ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालनी है। तो सेना की जो एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या है वो है 616। सेना की एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या इक्वल टू 616। सेना के बैंड में सदस्यों की संख्या, सेना के बैंड में सदस्यों की संख्या वो है 32। तो हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। निकालते हैं इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। हमारे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहेगा चरण 1। इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। 32 616 ये हमारा 19 बार जाएगा। 19 दूनी 38, हमारे पास रहेगा 3। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 57 3 60। हमारे पास कितने 608 हो गई हमारे पास। 6 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ से 1 ले लेंगे। हमारे को 16 में से 8 है 8। यहाँ पे बचा हमारा 0। 6 में से 6 गए, हमारा बचा यहाँ पर 0। अब ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 1 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा B, ये होता है Q और ये होता है हमारा R। A इजिकल टू BQ प्लस R। 616 इजिकल टू B कितना है हमारा 32 इंटू Q कितना हमारा 19 प्लस R कितना है 8। ये स्टेप 1 हो गया। ये हमारा शेषफल शून्य नहीं आया अभी। शेषफल इज नॉट इजिकल टू 0। तो इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे जब तक 0 ना जाए। अब इस 32 को लाएंगे यहाँ पर, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 चौक 32, ये 4 बार चला जाएगा 32। ये हमारा यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पर आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा R है, ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा Q और ये हो गया हमारा R। यहाँ पे देखेंगे हम चरण 2। चरण 2 में हमारा A इक्वल टू BQ प्लस R। 616 इक्वल टू B कितना है 8 गुणा Q कितना हमारा 4 प्लस R कितना हमारा 0। उसके बाद यहाँ पर 616 और 32 का HCF है 8 और अधिकतम स्तंभों की संख्या है 8। 612 और 32 का HCF वो है 8 और अधिकतम स्तंभों की संख्या भी है 8। यही हमारा आंसर हो गया। यही इसमें सिद्ध करना था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वो है यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है।
ये हमें सिद्ध करना है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए देखते हैं इसको। मान क्वेश्चन नंबर 4, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका भाजक 3 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथ्म से A = BQ + R, हमारी जो B है वो है 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे 3 है, 3 से हमको भाग करना है A को। 3 से A में भाग कितनी बार जाएगा हमारा? Q बार। और जो हमारा शेष बचेगा वो कितना रहेगा हमारा? R। शेष पर हमारा कितना रह सकता है? ये हमारा 3 है, तो इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा हमारा क्या है? 0 है, 1 है और 2 है। इसलिए R के जो संभवतः मान है वो है 0, 1, 2। R के संभव मान, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर R की जगह पर सबसे पहले हम रखते हैं 0। तो A = B की जगह हमारा कितना हो जाएगा? 3 Q + 0। उसके बाद A = ये हो गया हमारा 3Q। अब इसका हम वर्ग करेंगे, तो A² = 3Q²। इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा A² = 3 का स्क्वायर होता है 9, 9Q²। 9Q² को हम कैसे लिख सकते हैं? तो A² = 3 × 3Q²। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इस 3Q² को हम m मान ले रहे हैं। 3Q² = m, इसको हमने m मान लिया है। तो 3Q² की जगह हम रख दे रहे हैं m। तो A² = 3m। 3Q² की जगह हमने m रख दिया, m का मान है ये हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में R की जगह रखेंगे अब हम 1। A = 3Q + 1। A = 3Q + 1। अब इनका हम करेंगे वर्ग दोनों तरफ। इसका जो हमारा वर्ग होगा वो होगा A² 3 × 9, 9Q², A² + B² + 2AB। तो 2 × 6, 6Q। इसको इधर लिख ले रहे हैं हम। ये आ गया हमारा A² = 9Q² + 6Q + 1। यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं। A² = 3, 3Q² + 2। और यहाँ पे हमारा रह गया +1। उसके बाद 3Q² + 2 को यहाँ पर हम m मान ले रहे हैं। 3Q² + 2 = m। 3Q² + 2 की जगह अब हम रखेंगे m।
ए स्क्वेयर इजिकल टू 3m प्लस 1, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन में हमारा दिए रखा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो देखिए 3m हमारा ये आ गया ए स्क्वायर का, उसके बाद 3m प्लस 1 ये आ गया, यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यही हमारा आंसर है, हमको यही सिद्ध करना था। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है यूक्लिड विभाजक प्रवेशिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका भाजक नौ है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारा यहाँ पर भाजक क्या है, ए, भाजक है हमारा 9, किसको भाग देना है 9 से हमको, ए को, कितनी बार जाएगा हमारा, क्यू बार जाएगा, ये हमारा क्यू। यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो बचेगा आर, और आर के जो संभवतः मान होंगे वो 9 से छोटे होंगे। 9 से छोटे क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 8। इसके आर के जो संभवतः मान है वो 0 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, लेकिन इस 9 से बड़े नहीं हो सकते, 9 से छोटे हो सकते हैं। तो इनको हम याद रखेंगे, इसके जो आर के संभवतः मान होंगे वो 0 से लेकर 8 तक होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 की। ए इजिकल टू बी की जगह कितना होगा हमारा 9 क्यू प्लस आर की जगह हमारा 0। ए इजिकल टू 9q, इसका हमें करना है वो घन। क्वेश्चन में हमको दे रखा है इसका घन करना है, q। ए क्यू इजिकल टू 9 का क्यू होता है 729 क्यूब। उसके बाद यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेने के बाद हमारा रह जाएगा यहाँ पर 81 क्यूब। उसके बाद जो हमारा जो 81 क्यू है इसको हम m मान लेते हैं। 81 क्यू इजिकल टू m। ए क्यू इजिकल टू, ये जो हमारा 81 क्यू है इसका मान हमारा क्या है m, तो यहाँ पर हम m रख देंगे 9m। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 2 की बात करते हैं।
टू में हम 1 को लेंगे, यहाँ पे हमने 0 को लिया है। a इजिकल टू 9q प्लस 1, AQ इजिकल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका घनमूल करेंगे, इसका घनमूल थोड़ा बड़ा रहेगा, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो घनमूल का जो फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ इजिकल टू AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वेयर B प्लस 3ab स्क्वेयर। उसके बाद AQ क्या है हमारा यहाँ पर, ये है, इसका उधर 729 क्यूब हो जाएगा, ये 729 क्यूब का घनमूल प्लस BQ क्या है हमारा 1, वही 1 का 1 रहेगा 1 प्लस 3a स्क्वायर B, हमारा 3a स्क्वायर A क्या है हमारा 9 है, तो 9 से कितना आएगा 27 क्यूब स्क्वायर, 27 क्यूब स्क्वायर और B कितना है हमारा 1, तो हमारा यहाँ हो जाएगा इंटू 1 प्लस 3 गुणा A कितना है हमारा 9 क्यूब इंटू B का स्क्वायर, B कितना है हमारा 1, तो 1 का यहाँ पर हमारा रहेगा 1। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 729 क्यूब का घनमूल प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 दिया 27 क्यूब। उसके बाद इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं 9 क्यूब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। 9 क्यूब कॉमन लेने के बाद हमारा रह जाएगा यहाँ पर 81 और 1 क्यूब यहाँ पर है, तो 1 क्यूब यहाँ से कट जाएगा, हमारा रह जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर। 81 क्यूब स्क्वायर के बाद यहाँ पे हमारा कितना है 27 क्यूब स्क्वायर, तो 27 यहाँ कितना रहेगा 3 क्यूब प्लस यहाँ पर भी हमारा 3 क्यूब रह जाएगा 3 क्यूब। ये हमारा जो प्लस 1 है इसको हम ले लेते हैं बाहर, प्लस 1। उसके बाद ये जो क्यू से लेकर यहाँ तक की जो हमारी संख्या है इसको हम m मान लेते हैं। तो क्यू 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब इजिकल टू m। जो m का मान है इसको हम यहाँ रख दे रहे हैं, तो 9m प्लस 1 ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ न लिख के सीधा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये जो हुआ हमारा 9m प्लस 1 AQ इजिकल टू ये हो गया हमारा 9m प्लस 1। इसको आप लिख लेना। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है उसकी बात करते हैं अब। तीसरे स्टेप में जो हम लिखेंगे वो होगा 2 a इजिकल टू 9q प्लस 2। उसके बाद AQ इसका घनमूल करेंगे इजिकल टू 9q प्लस 2 का क्यूब। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। AQ ये हमारा ये है 729 क्यूब का घनमूल प्लस BQ हमारा 2 है, तो 2 का क्यूब होता है 8 के बाद प्लस 3a स्क्वायर कितना है हमारा 9 है, 9 81 इंटू 81 क्यूब स्क्वायर और हमारा भी कितना है 2 इंटू 2 प्लस 3 और हमारा यहाँ पर a कितना है 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू b स्क्वायर, हमारा b कितना है 2, b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा फिर 4। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
729 क्यू का घनमूल प्लस 8 प्लस 3 एकम 3 ते 8 24 241 के बाद यहाँ पर 2 है, 241 दूनी 400, ये हो जाएगा हमारा 82, 482 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यू गुणा 4, तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये हमारा हो गया 108 क्यू हमारा यहाँ हो गया। उसके बाद 9 क्यू यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं। 9 क्यू कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ पर आ जाएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 पंजे 45, 45 हमारे बचे 3, सॉरी यहाँ पर 6 है, 45 3 बचे हमारे, यहाँ हो गए 36, तो 9 चौक 36, 36 क्यू प्लस 9 से 12 बार चला जाएगा, 12 बार, उसके बाद हमारा कितना रह गया 8, इसको 8 को ले रहे हैं हम बाहर प्लस 8। अब जो Q से लेकर हमारी यहाँ तक की जो संख्या है इसको हम मान लेते हैं हम M, Q इजिकल टू Q 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 इजिकल टू M। अब इसका मान जो M है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं 9M प्लस 8, यही हमको सिद्ध करना था। माना किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, जहां पर m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.2 आएगी। हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।